हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। सेट्स का एक डेफिनेशन है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट। अगर जो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड किया गया है, अगर वो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली है, चेंज नहीं हो सकता और क्लियर है, इट्स अ सेट। ओके, और ये जो सेट होता है, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इट्स अ ग्रुप। ये एक ग्रुप होता है जो डेफिनेटली और क्लियरली होना चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे नंबर्स, अगर हम नंबर्स को पढ़ते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तो नंबर्स को हम लोग चेंज नहीं करते कभी। जैसे नंबर में अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6, इट्स क्लियरली कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, डेफिनेटली ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, क्लियर है, राइट। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे, इनको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास नंबर्स के बहुत सारे सेट्स हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने बचपन में पढ़ा था इवन नंबर। जब भी सेट लिखते हैं हम लोग, तो सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो ये कैपिटल अल्फाबेट ए का मैंने यूज किया और इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, जैसे कि 1 इवन नंबर कहाँ से चालू होता है? 2 से। 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही सो ऑन, एक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस सेट को हम लोग, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर का सेट है ये, राइट। और ये क्लियर है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, इट्स अ क्लियर, राइट। सो इसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर का सेट। तो ऐसे ही हमने पढ़ा है ऑड नंबर, राइट। ऑड नंबर को हम लोग, मैं बी से दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ऑड नंबर, जो नंबर इवन नंबर नहीं है उसे ऑड नंबर कहते हैं, ये हम लोग ने पहले अपनी क्लास में पढ़ा है। तो ये ऑड नंबर यानी कि 1 इज द ऑड नंबर, यहाँ पे 3 इज द ऑड नंबर, यहाँ पे 5 बचा है, उसके बाद 7 बच गया, उसके बाद 9 है, 11 है, 13 है, सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। इट्स अ ऑड नंबर सेट, इट्स अ इवन नंबर सेट, राइट। तो आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को दिखाने के लिए ऑलवेज अल्फाबेट एन का यूज किया जाता है, राइट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये सारे के सारे नंबर जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, इसके लिए इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ओके, इस तरीके से ये नंबर्स जो थे वही हमारे नेचुरल नंबर है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं W से दिखाते हैं। ओके, और ये सेट होता है 0 1 2 3 4 5 6, सो ऑन, इस तरीके से आगे चला जाएगा, राइट। होल नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर नंबर का सेट। इंटीजर नंबर को हम लोग दिखाते हैं आई से। नंबर लाइन तो आप लोगों ने पढ़ा ही रहेगा। नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आते हैं, दे ऑल आर द इंटीजर्स, राइट। जैसे कि डॉट 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 पहले कर लेते हैं हम लोग, -5 -4 -3 -2 -1, देन 0 भी आता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं आगे इसका सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स, रैशनल नंबर को हम लोग दिखाने के लिए क्यू अल्फाबेट का यूज करते हैं। ये सारे नंबर को हम लोग अगर पी और क्यू एज्यूम कर लें, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे, क्या मैंने बोला? ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, स्मॉल पी और क्यू के फॉर्म में अगर रख देता हूँ, तो पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। बट वहां पे वेयर देयर इज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 होगी, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, राइट। और बाकी के सारे नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं -5 अपॉन -4, -5 अपॉन 4, 4 अपॉन -5, 1 अपॉन 2, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर होंगे। ओके क्लास, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। सेट के चैप्टर में पढ़ने के लिए हमारे पास है दो मेथड, एक रोस्टर मेथड है और दूसरा रूल मेथड है। तो पहले हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का है।
राइट। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ द इवन नंबर, जो इवन नंबर से उनके सेट लिखना है। तो आंसर में हमारे हम पहले लिखेंगे अल्फाबेट ए बी सी डी, आप कैपिटल में कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। उसके बाद करली ब्रैकेट, इवन नंबर, इवन नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा पहले, 2 4 6 8 10 12। ये कहाँ तक हमें लिखना है उसने कुछ डिफाइंड नहीं किया है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूएशन का साइन दे करके इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन सेकंड है सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के बीच का जो इवन प्राइम नंबर है उसे हमें लिखना है। देखो फर्स्ट टू 50 तक में जो प्राइम नंबर होते हैं उस प्राइम नंबर में इवन नंबर केवल 2 है, तो यहाँ पे बी सेट लिख करके मैं इसमें केवल 2 लिख देता हूँ, राइट। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर का हम लोग ने सेट्स देखा, अब उस सेट में जो नेगेटिव नंबर है उसे हमें लेना है, राइट। तो सी सेट लिख करके हम जो माइनस हम लोग ने देखा -5 -4 -3 -2 -1, ये है इंटीजर्स नंबर का सेट, लेकिन कैसे, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर का सेट है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, सरगम सारेगामा हम लोग जानते हैं, जो सुर हम लोग बोलते हैं 7 सुर, तो वो 7 सुर को हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं इसमें डी सेट बना देते हैं और डी सेट में लिख देते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे 7 सुर हो गए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, हम लोग को जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स है इसे वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, रीड करने के लिए तो हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, जब हम लोग राइट लिखेंगे इसे, लिखने के समय हमें इसे इस तरीके से लिखना है, राइट। यहाँ पे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, जैसे कि हमारे यहाँ पे सारे गामा पादा निशा हम लोग ने देखा, तो इसका सा जो है एक एलिमेंट है डी सेट का, रे एक एलिमेंट है डी सेट का, गा एक एलिमेंट है डी सेट का, यानी कि ये सारे के सारे जो सुर है, ये सारे के सारे सुर इस डी सेट के क्या है, एलिमेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4/3 क्यू सेट का क्या है, एलिमेंट है। इसको इस तरीके से लिखेंगे 4/3 इज एन element of the set Q. Okay, second question है -2 is not element of natural number n, right। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -2 is not an element of the set n। ओके, n हम लोग नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, राइट। सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं, जीरो को छोड़ करके, राइट। तो यहाँ पर -2 इसका एलिमेंट नहीं होगा, लिख दिया हम लोग ने। अब यहाँ पर इसको रीड कैसे करेंगे, अब p जो है ये तो सेट हो गया, स्मॉल p इसके एलिमेंट्स हो गए, राइट। इस p सेट के स्मॉल जो p है ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके। और ये एलिमेंट इस तरीके के एलिमेंट है जो कैसे है, एन ऑड नंबर, ओके। तो इसको रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P इज द सेट ऑफ P, P इज द सेट ऑफ P's, यानी बहुत सारे P नंबर्स हैं उनका सेट है P, राइट। और ये P कैसा होगा, P इज एन ऑड नंबर्स, P जो नंबर होगा ये कैसा होगा, ऑड नंबर्स होंगे, राइट। तो इसको लिख करके देखते हैं हम लोग, सेट P is a set of all small p हो गया, और ये such that इस तरीके से होंगे that p is an odd numbers, p जो होंगे क्या होंगे, odd numbers होंगे। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है
राइट द एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हम लोग को लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से कोई भी दो सेट लिखना है। चलो क्वेश्चन 1 फर्स्ट इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। नेम ऑफ द वीक लिख लेते हैं हम लोग, राइट। तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, अच्छा अब ये हमारा क्या हो गया, लिस्टिंग मेथड। लिस्ट हम लोगों ने बना दिया कि वीक में संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, राइट। अब इसको हम लोग को क्या करना है, रूल मेथड से लिखना है। तो रूल मेथड से लिखने के लिए दो तरीके हैं, राइट। तो एक तो सिंपल लिख लो आप लोग। सिंपल तरीका देखिए बता देता हूँ। एक्स, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ए इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज द नेम ऑफ, एक्स इज द नेम ऑफ वीक, एक्स इज द नेम ऑफ वीक लिख सकते हो या डे भी लिख सकते हो आप, डेज ऑफ द वीक। तो इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। एक तरीका हो गया लिखने का, राइट। अच्छा अब ये दूसरा तरीका इसका लिखने का हम लोग देख लेते हैं नीचे। सेट बी लिख लेते हैं एग्जांपल में। सेट बी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। और इसको हम लोग 12 तक ही छोड़ देते हैं। अच्छा अब इसको लिखने का दूसरा तरीका, जो रूल मेथड है, उसको लिखने का दूसरा तरीका, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज, अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, x इज इक्वल टू, x जो है वो इक्वल किसके है, टू n के। अब ये n जो है ये नंबर्स है, 1 2 3 4 5 जो नंबर्स होते हैं वो नंबर है, राइट। अब ये n के बारे में हमें लिखना है। अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और n के प्लेस पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, n के प्लेस पे अगर 3 रखता हूँ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, n के प्लेस पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। सो n जो होगा, ये जो n नंबर है, ये नंबर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ओके, 1 2 3 4 जो था ये हमारा नेचुरल नंबर था, बराबर है। अच्छा अब ये जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 मैं ले रहा हूँ, कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है, राइट। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा मेरा, राइट। तो मुझे कहाँ तक लेना है इसको, n को, ये जो n है इस n को मुझे कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है, राइट। तो ये लेस देन, अगर लेस देन का साइन यूज कर रहे हो, केवल लेस देन यूज कर रहे हो तो 7 लिखना पड़ेगा, और अगर लेस देन इक्वल टू लिख रहे हो आप लोग तो यहाँ पे 6 लिख सकते हो आप लोग, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कंप्लीट। इस तरीके से आपको दूसरा जो रूल मेथड है लिखना है आपको और यूज करना है। ओके क्लास, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से हम लोग को लिखना है, यानी लिस्ट बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर। जो इंडियन सोलार ईयर है उसके अंदर के सारे मंथ, यानी जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ होते हैं उसे हमें लिखना है, राइट। तो हम लोग आंसर में लिख लेते हैं इसके, सेट ए बना करके। सेट ए में हमारे पास है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, जो हम लोग पढ़ते थे वही है, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। ये हो गए हमारे हिंदू महीने के नाम,
चलो देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उसे हमने लिखना है सेट में, राइट। तो बी सेट बना करके हम लोगों ने लिख लिया, सी पहले आएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा यहाँ पे, देन पी आ जाएगा, देन एल, देन ई, देन एम। देखो एम फर्स्ट टाइम आ चुका है इस सेट में, इसलिए एम सेकेंड टाइम नहीं आएगा। ई एक बार आ चुका है यहाँ पे, इसलिए सेकेंड टाइम नहीं आएगा। देन एन नहीं आया है, इसलिए एन आएगा। देन लास्ट टी आया नहीं था, इसलिए टी भी आ जाएगा। तो ये हो गया लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो लेटर है उसके वर्ड बिना रिपीट, अल्फाबेट रिपीट नहीं होनी चाहिए और ऐसे लिखना है, हमें इस तरीके से लिखना है। चलो क्वेश्चन थर्ड है इसका, सेट ऑफ द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, राइट। ह्यूमन के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके हमें नाम लिखना है। तो हमारे पास हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है इसके नाम है, फर्स्ट हमारे पास है नोज, राइट, ईयर, आईज, राइट, टंग, देन स्किन। ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन ऐसे हैं जो हमें कुछ न कुछ फील करते हैं, राइट। क्वेश्चन इसका फोर्थ, सेट ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 नंबर तक के बीच में जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, राइट, उनके हमें सेट लिखना है। तो डी सेट लिख करके हम लोग प्राइम नंबर के सेट लिख लेते हैं, 2, 3, देन उसके बाद आता है 5, 7, ये सारे नंबर जो खुद के टेबल में आ रहे हैं, राइट, 7, 11, 13, 17 एंड देन लास्ट 19, 20 के पहले 19 नंबर होते हैं जो हमारे किस में आते हैं, प्राइम नंबर में आते हैं, राइट। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आए हैं जो 1 से लेके 20 तक के बीच के प्राइम नंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर लिख लेते हैं। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट उनके नाम। और आपको तो मालूम होगा वर्ल्ड में केवल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट है उनके नाम लिखना है, राइट। ई एलिमेंट बना करके इसमें लिख लेता हूँ, एशिया, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन उसके बाद अंटार्कटिका, देन अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट यूरोप। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे वर्ल्ड के, जो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट, उनके नाम है। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, रूल मेथड का यूज करके हम लोग को इसका सेट बनाना है, राइट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अच्छा, ये नंबर्स ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी नंबर के स्क्वायर है, राइट। तो सोल्यूशन के पहले हम लोग इसमें रफ थोड़ा वर्क कर लेते हैं, राइट। इसमें रफ वर्क में इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ये रफ वर्क है आपका। ये 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करने पे 25 मिलता है, सो ऑन। 10 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 100 मिल जाता है, राइट। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन करने का रफ आइडिया, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये नंबर्स जो है एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये नेचुरल नंबर हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है जो इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 करके, राइट। बट ये जो पावर है यहाँ पे 1 की पावर 2, 1 रेज टू 2, 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 4 रेज टू 4, ये कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम लोग ये है जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग n एज्यूम कर लेंगे, और जो एकदम फिक्स है उसको हम लोग 2 एज इट इज रहने देंगे, राइट। तो अब इसको जो सेकंड मेथड मैंने बोला था आपको इसके पहले क्वेश्चन में, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर होगा, पहले सेट ए हम लोग लिख लेते हैं। सेट ए में, राइट, पहले तो ये नेचुरल नंबर है इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू n रेज टू क्या हो गया 2,
यहाँ पे n रेस टू 2 हो गया, राइट, क्योंकि ये n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है और इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ये n की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, p q r कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन x को छोड़ करके। ओके, अब ये n नंबर, जो n नंबर है ये नेचुरल नंबर है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऐसा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर का को बिलोंग करता है, राइट। अच्छा, अब n नंबर जो है ये स्मॉल n, ये छोटा होना चाहिए किससे? 10 से, 10 के इक्वल होना चाहिए या 11 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको लेस देन 11, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग n लेस देन इक्वल टू 10, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन में है, ये मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, राइट। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बी, 6 12 18 24 30 36 42 48। अब ये देखो 6 का टेबल दिख रहा है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, राइट। तो यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 सो ऑन करके ऐसा 6 8 तक लेके गया, राइट। तो अब यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो जहां पर यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पावर यूज किया था 2, वहां पे क्या करना है हम लोग को? 2 फिक्स था, यहाँ पे 6 फिक्स है, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज कर देना है, राइट। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे आंसर में हम लोग लिख लेंगे बी सेट, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 6 इंटू एन, राइट। 6 इंटू एन लिख लिया। अब ये जो n है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 माइनस में तो नंबर ही नहीं है, जीरो भी नहीं है, यानी हम लोग को n नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है, ये जो n स्मॉल n है, ये छोटा है किससे? लेस देन और इक्वल टू की अगर साइन देते हो तो 8 लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है C इज इक्वल टू SMILE। SMILE से क्या बनता है? स्माइल बनता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये सिंपल है जरा, राइट। फर्स्ट मेथड जो था हम लोगों ने देखा था वो उस तरीके से, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? y, C is the set of y, y is the letter in the word smile। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये तो हम लोग ने देख चुके हैं पहले, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख लेते हैं, राइट। एक्स, डी इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स इज द सेट ऑफ ए ई टी। यहाँ पे ए ई टी से वर्ड जो भी बन सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर x इक्वल टू, x इज द सेट ऑफ y, x इज द सेट ऑफ y, y इज अ लेटर ऑफ, y इज अ लेटर ऑफ वर्ड, ईट लिख सकते हो आप, राइट। टी लिख सकते हो आप, जो भी आपको पसंद आता है वो लिख सकते हो, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 ओवर। आई थिंक आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।